तो अब हम फॉर्मूला हासिल करेंगे टॉर्क का। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट करती हैं नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल पर इन अपोजिट डायरेक्शंस। एक पॉइंट ऑफ एक्शन है पॉइंट ए, जबकि दूसरा पॉइंट ऑफ एक्शन है पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट ऑफ एक्शंस से हम ड्रॉ करते हैं दो लाइंस, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट सी। तो उस वक्त हमें यहाँ पर हासिल होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस लाइन की जो लेंथ होगी वो लेंथ होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो यहां पर अब हम लिखने वाले हैं फॉर्मूले को। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ either electrostatic force into perpendicular distance between the two electrostatic forces. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम अगर F से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को BC से, तो और टॉर्क को टाउ से, तो टाउ इक्वल होगा F इंटू BC के। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होता है QE के, जबकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ डाइपोल लेंथ एंड एंगल थीटा इक्वल होता है 2A sin थीटा के। लिहाजा हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2A sin थीटा। तो अब हम देखेंगे पहले कि हम BC इक्वल टू 2A sin थीटा किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्नर C या पॉइंट C, ये साइड कहलाती है हाइपोटेनियस साइड और इसकी लेंथ इक्वल है AB के। इन टर्म्स ऑफ डाइपोल लेंथ ये लेंथ AB इक्वल होती है 2A के। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल थीटा जो पॉइंट A पर बना है, ये साइड कहलाती है अपोजिट साइड और इस साइड की लेंथ इक्वल है BC के। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जबकि ये तीसरी साइड कहलाती है एडजेसेंट साइड और इस साइड की लेंथ इक्वल है AC के। तो यहाँ पर हमको ये मानना है कि एंगल थीटा और लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस साइड नोन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अननोन है। लिहाजा हम अप्लाई करते हैं साइन थीटा के फॉर्मूले को। तो साइन थीटा इक्वल होता है
रेशियो ऑफ अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड के। तो अपोजिट साइड इक्वल है BC के, हाइपोटेन्यूस साइड इक्वल है AB के, लिहाजा साइन थीटा इक्वल होगा BC डिवाइडेड बाय AB के। तो चूंकि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC का पता लगाना है, लिहाजा हम लिखते हैं BC इक्वल टू AB साइन थीटा। तो AB इक्वल है डाइपोल लेंथ 2A के, लिहाजा BC इक्वल होगा 2A साइन थीटा के। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो टॉ इक्वल टू F इंटू BC, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम इस BC की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 2A साइन थीटा को, लिहाजा हमने लिखा टॉ इज इक्वल टू QE इंटू 2A साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टॉ इक्वल टू 2A QE साइन थीटा। तो आपको मालूम है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, जो इक्वल होता है 2AQ के। लिहाजा हम 2AQ की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट P को, लिहाजा टॉ इक्वल होगा PE साइन थीटा के। तो ये फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field in terms of dipole moment and electric field intensity. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक थर्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उस वक्त उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम लिखेंगे टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल था टॉ PE साइन थीटा के। तो चूंकि टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, हम लिख सकते हैं टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है और ये इक्वेशन स्केलर फॉर्म में है। आप इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा।